अगर आपके पास आपके बाइबल है तो कृपया करके आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। रील वीडियो। प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। इसमें से वचन 6 से लेकर 10 तक आप में से कोई भी पढ़ सकता है। आणि त्याने त्याचा उजवा हात त्याला तेव्हा त्याची पावले होते या तात्काळ बळ आले आणि तो उडी मारून उभा राहिला तो चालू लागला आणि तो चालत पुढ्यामध्ये देवाची स्तुती करीत त्याच्याबरोबर उभी राहिली. सर्व लोकांनी त्याला चालताना देवाची स्तुती करताना पाहिले आणि मंदिराच्या सुंदर नावाचे दरवाजे उघडले अजून एक मागणारा तो हात की त्यांनी उघडले तेव्हा त्याच्या बाबतीत ते घडून आले त्यावरून त्याला फार आश्चर्य दिसले. आइए हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के वक्त के लिए। जो गद्यांश हमने पढ़ा है शायद आपको भली भांति पता होगा इस ये कहानी को। यू माइट हैव नोन दिस पर्टिकुलर पैसेज फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स। आपको इस बात को पता होगा। तो कहानी ये है कि यीशु मसीह अब उनके बीच में नहीं है। पतरस और यूहन्ना तीसरा पहर जो है तब वो मंदिर में जाने के लिए निकलते हैं और वहां पे एक दरवाजा है, दरवाजे का नाम है सुंदर। और फाटक में ही उनको एक लंगड़ा आदमी मिलता है और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए निकलते हैं तो ये उनको देखता है आशा के साथ कि वो कुछ उनको देंगे और ये भी कहते हैं कि हमारी तरफ तू देख, पर हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पर क्या देते हैं वो उसको? हेलो, काय देता थे? क्या देते उसको? नासरत कर यीशु मसीह, ऐसे बोलता है और वो तुरंत जो है अपने स्थान पे खड़ा होकर उछलने लगता है और उछलते उछलते वो कहा जाता है मंदिर में जाता है। अब जो रोज आने वाले लोग हैं वो उसे देखते हैं और क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसा हो गया, ये तो बाहर बैठता था, मंदिर में भी नहीं, आउटर कोर्ट जो मंदिर का सबसे बाहरी भाग है वहां पे बैठ के वो भीख मांगता था, पर आज ऐसे कैसे हुआ? सो दिस इज द स्टोरी। ये क्या है? एक कहानी है। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, हम सब के लिए है। हाँ, मोबाइल सब यूज करते हैं ना? हेलो, अच्छा, तो टॉपिक दिखाओ। हाँ, पढ़िए आप, क्या लिखा है यहाँ पे? रील्स और एंड रियल। रील्स मतलब क्या है पता है आपको? सबके मोबाइल में आप रील्स देखते हो ना? अच्छा, महिलाएं जो देखती होगी कि कैसे अलग अलग सब्जियां बनानी चाहिए, अलग अलग जो है खाने की चीजें, जवान जो है कुछ अलग कंटेंट देखते होंगे, सब जो है आप करते ऐसे स्क्रॉल करते, एक होने के बाद एक होने, उसको कहते हैं रील्स। ठीक है, पर ये रील्स है ना, सब रील्स सच नहीं होती है। कुछ रील जो है वो फेक होती है, रियल कुछ अलग होता है। उसका भी एक रील आता है, आपने इंस्टा पे देखा होगा, तो उसका नाम है रील एंड रियल। मान लो आपको कोई डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो आपको बहुत सुंदर दिखाई देता है उस रील में, और जो वास्तविकता में आप वहां पे जाओगे तो बहुत ही अलग रहता है। एक उदाहरण दूंगा। मान लो एक
ऐसा है कि समंदर के किनारे का रील बताया कि वो समंदर का पानी बहुत नीले रंग का है, साफ सुथरा है एक समंदर का वो बीच, और आपको देखते ऐसा लगता है कि यार मैं भी एक बार जाना चाहूंगा। कोंकण में और रत्नागिरी का जो ये बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट है, वहां पे वैसे बहुत सारे रील्स दिखे, गोवा के हैं। और जब आप वास्तविकता में वहां पे जाओगे तो वो पानी नीला कभी नहीं मिलता है। हेलो, पानी का रंग भी अलग होता है, मिट्टी भी अलग होती है, और वहां का एटमॉस्फेयर भी अलग होता है, पेड़ रूखे सूखे हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट रील होता है, और एक होता है रियल होता है। दो बातें, इन दोनों बातों से हम सीखेंगे। वी आर इन अ वे टू कनेक्ट, हम जो है रील और रियल से कनेक्टेड लोग हैं। पर आज क्या हो रहा है पता है, हम ज्यादा उस रील के पीछे ही भाग रहे हैं जो वास्तविकता नहीं है। रील इज व्हाट somewhere it's not the reality. Real is what somewhere it's not the reality, it's a fake. आपको फंसाने का शायद एक तरीका हो सकता है। और एक उदाहरण दूंगा, आप होटल्स देखते हो, टूरिस्ट प्लेस में होटल्स देखते हो जहां पे इतना अच्छा रील बताया होता है कि इतने अच्छे बेड है, बाथरूम अच्छा है, उस होटल का एटमॉस्फेयर अच्छा है, कैंपस अच्छा है, और आप जब होटल में रुकने के लिए जाओगे तो पूरा जो है कलर नीचे आ गया है, फैन खराब है, एसी नहीं चल रहा है। सो रील क्या कहती है कि सब कुछ अच्छा है, रियल क्या कहता है, नहीं, वास्तविकता कुछ और है। इसी के बारे में आज हम प्रचार करेंगे। आपको क्या लगता है, आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज रील और रियल? इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज रील और रियल? परमेश्वर का सानिध्य में बैठना एक रील है, मतलब रील का मतलब यह भी होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको ये मिलता है, सुकून मिलता है। तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि हम सब लोग जो है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, है कि नहीं? काम है हमारा, बहुत सारा जॉब का टेंशन, ये फिर पास्टर साहब हम रील क्यों देखते पता है? थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होता है कि नहीं? रील देखने से क्या होता है? स्ट्रेस, सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट, है कि नहीं? मान लो आपको बहुत टेंशन है और आप रील देखने लगे तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? भटक जाता है आपके टेंशन से, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होता है, बट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। थोड़ी देर के लिए आपको क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, पर ये हमेशा के लिए नहीं होगा। बट मेरा प्रश्न ये है, इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज रील और रियल? परमेश्वर के सानिध्य में जाना एक रील जैसा है जो थोड़े देर के लिए आपको सुकून दे, या एक सच्चाई भरा सुकून आपको दे? दुनियाई जो बात है, दुनिया के रील जो है वो आपको थोड़े देर के लिए सुकून दे सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। बट व्हेन यू गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू विल फाइंड द रियल पीस। आप जब परमेश्वर के सानिध्य में जाओगे तो वो रील नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अ रियल थिंग, एक सच्चाई भरा बात होना चाहिए। एंड देयर यू विल फाइंड द प्रेजेंस, द पीस ऑफ द गॉड। परमेश्वर के शांति को आप वहीं पे पाओगे। सो रील का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए। रियल का मतलब है हमेशा के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली we are very much stick into the reels because we have a mobile for the stress relief, but it's not for the long term. ये बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। बहुत देर तक चलने वाला एक चीज है, वो है परमेश्वर के सानिध्य में बैठना। आमीन, आमीन। परमेश्वर के सानिध्य में जितना बैठोगे उतना वो रील जैसे थोड़ी देर के लिए नहीं होगा, पर वो क्या होगा? बहुत देर तक टिकने वाला है। आप मिट्टी में ना जब तक ना जाए तब तक वो रुकने वाला है। इस कहानी में जो है ऐसे ही है। पहला मेरा विशेष बिंदु है, रील्स इज मोमेंटरी, रियल इज लाइफ चेंजिंग। रील जो है कुछ क्षण के लिए होता है, पर रियल जो है वो तुम्हारे जीवन को बदलता है। अभी ध्यान से सुनना। इस कहानी में बहुत सारे सैदुसीज और फरीसीज जो है वो हर प्रहर को कहां पे आते थे?
मंदिर में आते थे, सदुशी आणि परुषी लोग, नहीं क्या, सदुकी आणि परुषी लोग। उनका क्या काम था? हर पहर को दिन में 3 बार 5 बार जाना मंदिर में और बहुत सारा दान उसमें डालना, दान पेटी में डालना, बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना करना कि मैं उपवास करता हूं, फलाना करता हूं, ये करता हूं, दिस इज अ रील। सच्चाई नहीं है इसमें, कुछ दिखाना है, जस्ट टू शो अदर्स एंड इट बिकेम अ रील। लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े उन कपड़ों को पहनना, और बाकी के लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कितने धर्मी लोग हैं, हाउ राइचस पीपल दे आर, बट इन फैक्ट इट्स अ रील। ये क्षणों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए है, और ये थोड़ी देर के लिए है। व्हाट इज रियल इज? रियल इज विच हैपेंड इन द आउटसाइड ऑफ द टेम्पल। मंदिर के अंदर जो है अभी रील हो रहा है, मंदिर के बाहर जो है रियल हो रहा है, और उसी को आज हम देखेंगे। तो मंदिर के अंदर जो है, वी आर इन द टेम्पल, है कि नहीं? हम भी कहां पे है? मंदिर आहे। जुने लोक याला काय म्हणतात माहिती का? चर्चला देऊळ म्हणतात, आपले ख्रिस्ती लोक पण काय म्हणतात? मंदिर। तुम्ही विचारा जुन्या लोकांना, अब पुराने लोगों को पूछो, ते काय म्हणतील? अरे देवळाला चला आज रविवार आहे की नाही, मंदिराला चला आज रविवार। तो वी आर इन द टेम्पल, हम क्या है? यहां पे मंदिर में। बट हमारा इस मंदिर में आना रील ना बन जाए, इस बात के ऊपर हमें ध्यान रखना है। वो रील मतलब क्या है? क्षण भर के लिए मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और जैसे ही बाहर जाता हूं मैं जैसे के वैसा रह जाऊंगा। नहीं, इन द टेम्पल इट्स नॉट रील। मंदिर में आना और परमेश्वर की आराधना करना एक रील ना होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। सच्चाई के साथ हमें मंदिर में आके परमेश्वर की आराधना करनी है। वचन 6 में आप देखिए, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। अच्छा, रील में और एक बात है, ये बंदा क्या कह रहा है? पतरस और यूहन्ना, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। क्या कहता है? बोला बोला, झोपू नका, बघा माझं पाय दुखतोय तरी मी उभा आहे, झोपायचं नाही आणि मी झोपू पण देणार नाही। क्या कहता है? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। रील क्या है? देखो रियल क्या है? रियल, इनकी रियलिटी क्या है? नहीं है उनके पास, तो दिखा रहे भी नहीं है। रील क्या है? नहीं होते हुए भी हम इतना सारा गहना पहनते हैं जो सच में नहीं है, और उसका क्या बनाते हैं? एक वीडियो बनाते हैं, और वही वायरल हो जाता है और पता लगता है कि और इनके पास कितने गहने हैं जो झूठे हैं। इट्स नॉट रियल गोल्ड, इट्स नॉट सिल्वर, रील ही बन जाएगा वो। इधर वास्तविकता क्या है? पतरस और यूहन्ना कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, वी डू नॉट हैव एनीथिंग, बट आई हैव समथिंग। रियल है मेरे पास, सच है, वास्तविकता है मेरे पास, और वो क्या है? नासरी यीशु मसीह है मेरे पास। आमेन। या जगाच्या वैभवाच्या गोष्टी आमच्यासाठी नाशाच्या आहेत, लक्षात ठेवा। मग किती रील बनवून तुम्ही टाका, इन्स्टावर टाका, कशावर टाका, याचा काही एक उपयोग होणार नाहीये, उलटा दरोडा होईल तुमच्या घरावर। इतकं सोनं घालून, जर खोटं सोनं घालून तुम्ही मोठमोठे रील टाकले, करू नका है क्या? ट्रैवल करते हुए इतना नहीं क्या, शादी में देखो आप, शादी में इतने सारे वो 1 ग्रामचे सोन्याचं काय, इतके आर्टिफिशियल ज्वेलरी आले, वो इतना पहनते हैं और शादी में दिखाते हैं सबको, है कि नहीं? गांव में एक बार ऐसा हुआ था कि जहां पे शादी थी वहां पे बहुत लोगों ने सोना, वो कुछ लोगों ने सच में पहना था, कुछ लोगों ने झूठ में पहना था। तो रात को वो चोर आए, जिनका सच वाला था वो भी लेके गए और जिनका झूठ वाला था वो भी लेके गए। तो दिखाना क्यों है? क्यों दिखाना है? वाई? ये लोगों को देखो, वो क्या कहते कि नहीं है हमारे पास, आई डोंट हैव, वी डोंट हैव। और एक बात है हमारे पास यीशु। आमीन। एंड दैट मस्ट बी आवर एटीट्यूड। हमारा भी वही व्यक्तिमत्व, यही व्यवहार होना चाहिए। आमच्याकडे या जगाचं धन दौलत नसले तरी चालेल, पण आमच्याकडे खरा ख्रिस्त आहे। आमीन।
आमीन। इस दुनिया की धन दौलत हो ना हो, पर हमारे पास सच्चा मसीह है जो आज भी जीवित है, मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। Is a real God. He is not a fake God. He is a real God. And He is working in our life. वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है अभी। A God is real. A God is not real. थोड़े देर के लिए, क्षण के लिए आएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। It's a real God. वो सच में परमेश्वर है। और ये पत्रस और यूहन्ना ये सच वाला परमेश्वर लेके जाते हैं और वहां पे वो उसको मिलते हैं और कहते हैं कि वो नहीं है हमारे पास जो तू चाहता है, पर हमारे पास वो है जो तेरा जीवन बदल सकता है। हमारे पास वो सच्चाई है जो तेरे जीवन को बदल सकती है, और वो है यीशु मसीह। सो रील्स फॉर द मोमेंट्री एंड रियल फॉर लाइफ चेंजिंग। और रियल क्या है? परमेश्वर का वचन है, प्रेजेंस ऑफ गॉड है। परमेश्वर के सानिध्य में बैठना वास्तविकता है। घंटों घंटों मोबाइल देख के उसमें रील देखना वास्तविकता नहीं है, क्षण भर के लिए है। अच्छा लगेगा, स्ट्रेस भी हो जाओगे, उसके बाद वापस टेंशन आएगा। बट व्हेन यू सिट विद द वर्ड ऑफ गॉड यू विल फाइंड द पीस। वास्तविकता में आपको वो आशीष मिलेगी मेरे प्रिय। सो व्हेनेवर यू सिट, व्हेन यू आर अलोन, टेक योर बाइबल, आप परमेश्वर का वचन लेके पढ़िए। यही आपको जीवन की वास्तविकता बताएगी, जीवन में कैसे जीना है वो सिखाएगी। रील्स आके चला जाएगा, रील्स आके चला जाएगा, रील्स के ऊपर रील्स देखेंगे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम वॉचिंग रील्स, स्टॉप, बी अवेयर, इट्स अ वार्निंग फॉर यू। आपके लिए चेतावनी है कि उसमें ज्यादा वक्त आप मत बिताओ। उससे अच्छा है अगर आपके मोबाइल में बाइबल है, बाइबल पढ़ो। आपके पास अगर उस वक्त बाइबल है, आपके हाथों में बाइबल लेके पढ़ो, जो आपको आपके जीवन की वास्तविकता, रियलिटी बताएगी। रील्स आपको आपकी वास्तविकता कभी भी नहीं बताएगी। दूसरी बात है, रील्स कैन मेड इनसाइड द टेम्पल, रियल कैन मेड आउटसाइड द टेम्पल। रील जो है वो मंदिर के अंदर भी बनाई जा सकती है, पर रियलिटी जो है मंदिर के बाहर भी हो सकती है। हाँ, अब इसको ध्यान से सुनना। अभी तक वो मंदिर में नहीं गए हैं मंदिर में, कहा है? फाटक में है, आउटर कोर्ट, मंदिर का बाहरी हिस्से में है। अजून तर ते त्या, और अभी भी तो वो उस पवित्र स्थान में गए भी नहीं है। कहा है? बाहर है। तो ये सैदुसीज और फरीसीज क्या रहे? रील बना रहे हैं। कहां पे? मंदिर अंदर जाके बना रहे हैं। हेलो, अंदर जाके बना रहे हैं कि नहीं? लोगों को दिखाने के लिए। और सच्ची बात कहां पे हो रही है? टेंपल के बाहर। ध्यान से सुनना, उद्धार यहूदियों के लिए था इनर टेंपल। हम लोग कौन है? अन्य जाति के आउटर टेंपल। सच्चाई कहां पे हो रही है? आउटर टेंपल में हो रही है। समझ रहे मेरी बात को आप? म्हणून यहुद्यांनी नाकारलं, म्हणून आमच्याकडे आलं आणि आमच्याकडे ती वास्तविकता झाली। आमीन। वहां पे बैठे हैं। अभी ये जो है वहां पे मंदिर में होने वाली बातें कहां पे हो रही है? मंदिर के बाहर हो रही है, क्योंकि वहां पे वास्तविकता है, वहां पे रियल कुछ चल रहा है। रील नहीं चल रहा है, वहां पे रियल चल रहा है। क्या चल रहा है? वहां पे वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी आंखों में देख। ये इस बात से मैं जब देहरादून में था और सहारनपुर नाम का एक गांव था, वहां पे प्रचार करने के लिए जाता था, तो वहां पे ये इस बात को लेकर प्रचार करता था। देखो, आंखों में आंखें डाल के देखना ये कई तरीके से होता है कि आप अगर दो प्रेमी है तो वो भी क्या करते हैं? फिर क्या देख रहा है, क्या देख रही है तू मेरे आंखों में, मैं तेरे आंखों में क्या देख रहा हूं? बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती है। तो ये भी जो है उनके आंखों में देख रहा है। कौन? ये लंगड़ा व्यक्ति, और ये दोनों उसकी आंखों में देख रहे हैं। शायद इस लंगड़े को इनके आंखों में दिख रहा है कि ये जिस प्रकार से मुझे पूछ रहे हैं उस प्रकार से ये कुछ ना कुछ मुझे देंगे। ये उनकी आंखों में दिख रहा है। किसको? इस लंगड़े को।
और उनको क्या दिख रहा है? उनको चंगाई दिख रही है उसके जीवन में। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद वो कहते हैं कि नासरी यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो। जो मंदिर के अंदर होना चाहिए वो मंदिर के बाहर हो रहा है, क्योंकि वहां पर सच्चाई है। चर्च जो है, ध्यान से सुनना, चर्च जो है, मैं बार बार कहता हूं, ये ईंटों से पत्थरों से बनाया हुआ एक बिल्डिंग है। जब तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सानिध्य वहां पे नहीं है, इट्स ऑर्डिनरी बिल्डिंग, ये एक इमारत है। जब तक हम लोग यहां पर आके एक मन से परमेश्वर की आराधना नहीं करते, एक मन से प्रार्थना नहीं करते, एक मन से वचन को नहीं सुनते, तब तक ये बिल्डिंग ही रहेगी। सेम थिंग, वो मंदिर जो है मंदिर ही रह गया है। सच्चाई कहां पे चल रही है? यीशु मसीह के नाम से वहां पे सच्चाई चल रही है, और वहीं पे उस चमत्कारों को हम देखते हैं। ध्यान से सुनना, जहां पे रियल है, जहां पे सच्चाई है, वहां पे चमत्कार भी है। आमीन। और ये आपके ऊपर निर्भर है। चमत्कार आपके जीवन में होने के लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। The miracle happened in this church as well. The miracle happened in your workplace as well. The miracle happened in your house as well. तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे जहां कहीं भी तुम हो, वहां पे चमत्कार जरूर हो सकता है। आपको चमत्कारों के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। मराठीमध्ये किंवा आडातच नाही तर विहिरीत, असं आहे ना काहीतरी। हमारे में नहीं है तो हम दूसरों के यहां पे जाके क्या करेंगे? तुमच्या विश्वासात कुठेतरी कमीपणा असल्यामुळे तुमच्या जीवनात चमत्कार होत नाही, ही वास्तविकता आहे। बरोबर आहे? म्हणून येशू ख्रिस्ताला म्हणा लागले, जा तुझ्या विश्वासाने तुला बरं केले। तुमचा विश्वास, माझा विश्वास मला बरं करायला भाग पाडतो, सामर्थ्य आहे। त्याच्यासाठी मला वेगवेगळ्या चर्चमध्ये जाऊन तिथं मोठे चमत्कार होतात, तिथं गर्दी आहे, तिथंच देव उतरतो, तिथंच कार्य होतं, नाही। खोटं आहे, थोटांडे, सगळं खोटं आहे। तुमचा विश्वासच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी तुमच्या जीवनात करणार आहे, लक्षात। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मंदिर में हो रहा है वो मंदिर के बाहर हो रहा है, क्योंकि मंदिर के बाहर वास्तविकता है और सच्चाई है। क्या सच्चाई है? यीशु मसीह नाम की सच्चाई है। अंदर क्या चल रहा है? वो लोग यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ जा रहे हैं और अपना रिचुअल निभा रहे और वापस आ रहे, परंपरा के अनुसार जाते हैं और वापस आते हैं। देयर इज नो जीसस क्राइस्ट। वेयर देयर इज नो जीसस क्राइस्ट देयर इज नो मिरेकल। जहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं है, चमत्कार नहीं है। जहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं है, वहां पे सच्चाई भी नहीं है। ठीक है, आप इस कलीसिया को देखो, इस कलीसिया में अगर यीशु मसीह का नाम नहीं है तो इट्स एंटरटेनमेंट हॉल। समझ रहे मेरी बात को? गाने गाना, गीत गाना, बजाना, कीबोर्ड बजाना, ड्रम्स बजाना, गीतों को गाना, अपनी गायकी को दिखाना, मेरे रेटोरिकल स्किल को दिखाना, दिस बिकेम अ एंटरटेनमेंट हॉल। और जब इसमें यीशु मसीह का नाम आ जाता है, इट बिकेम अ चर्च, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर एक मन से मुझे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। ये संत लोगों की संगति पौलुस कहता है। इसलिए मसीह का नाम हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। मंदिर के अंदर यीशु मसीह का नाम नहीं है, हेलो, मंदिर के बाहर है। को किसके? पतरस, यूहन्ना, उस लंगड़े भिखारी के, वहां पे है यीशु मसीह का नाम, और वही सच्चाई बन जाती है। इट्स नॉट अ रील नहीं चल रहा है वहां पे, सच्चाई चल रही है। कौन सी सच्चाई? यीशु मसीह के नाम से सच्चाई चल रही। रील्स में झूठे चमत्कारों को आप देखोगे, यू माइट हैव सीन। रील्स में आप झूठे चमत्कारों को देखोगे, वास्तविकता में जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं सच्चाई हो, है कि नहीं? वैसे ही है, मंदिर में जाके देखोगे तो वहां पे रील चल रहा है जहां पे सच्चाई नहीं है। मंदिर के बाहर आओगे तो आपको सच्चाई दिखेगी, और बहुत सजा सवारा हुआ कुछ नहीं है।
हेलो, सजा सयारा को कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए वो क्या कहते हैं, हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं। कौन थे ये? मछुआरे थे। उनके कपड़े, उनके बदन से बदबू आती होगी। दे आर रियल, जैसे है वैसे जा रहे वहां पे, सज धज के नहीं जा रहे। पांढरे शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले नाहीये त्यांनी। शास्त्री आणि पुरुषांसारखे जसे आहेत तसे ते चाललेले आहेत। रियल आहे, वास्तविकता आहे। आणि जिथं वास्तविकता आहे तिथंच देवाचं कार्य आहे, लक्षात ठेवा। नटून कटून आणि सवरून आणि जे नाही ते दाखवून ज्यावेळेस तुम्ही जाता त्यावेळेस तिथं कार्य होत नाही, लक्षात कळतंय तुम्हाला? मी जो नाहीये ते असण्याचं ज्यावेळेस मी आव आणतो त्यावेळेस देवाचं कार्य होत नाही। परंतु जसा मी आहे तसा मी घाणेरडा असू द्या, वाईट असू द्या, पापी असू द्या, मी आहे तसाच परमेश्वराकडे जाणार। देव कार्य करायला निश्चित त्या ठिकाणी तयार होणार आहे। रक्तत्रावी स्त्री जी आहे, तिचे रक्ताने भरलेले कपडे तसेच घेऊन येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे जात होती आणि त्याच ठिकाणी चमत्कार झाला। माझ्या प्रिय, जसे आहात तसे जा, लोकांना आणि इतरांना दाखवायला करू नका। त्याला रील म्हणतात। थोड्या वेळासाठी लोकांना एंटरटेनमेंट करायचं म्हणतात, तसं होऊ नका। जीवनाची वास्तविकता जी आहे तीच परमेश्वराला दाखवा। परमेश्वर कार्य करायला तयार आहे, लक्षात ठेवा। Reels can be made inside the temple, but real can be made outside the temple. मंदिर के बाहर भी जो है आप उस वास्तविकता को देख सकते हैं। और तीसरी बात है रील्स अलोन, रियल विद अदर्स। हम आखिरी गर्वचन में देखेंगे, उसके 3:10 में अगर हम देखेंगे, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? रील इज अलोन एंड रियल इज विद अदर्स। ध्यान से सुनना, सैदुसीज और फरीसीज जो है वो अकेले वहां पे जाते थे, दूसरों का कुछ उनको लेना देना नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा, मैं दान चढ़ाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे, यही उनके जीवन में है। और पतरस और यूहन्ना जब जाते हैं वो उस मंदिर के बाहर ही है, उस वास्तविकता को प्रकट करते हैं और उसको भी लेके जा रहे जो अभी तक कभी भी मंदिर में नहीं गया है। आमेन। इतक्या वर्ष त्यांनी तिथं भीक मागितली, पण मंदिरात काय आहे हे त्याला अजूनही माहिती नाही। खरे लोक कोण आहे, सच्चे कौन है? जो अकेले नहीं जाएंगे, पर जो लोगों को वो पवित्र परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, उनको वो वहां तक लेके जाने वाले हैं। आमीन। What God has commanded us, परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी? जाणे संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, त्यांना पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या। तुम्ही जाऊ नका एकटे, इतरांना घेऊन जा। पेत्र आणि यूहन्ना वही कर रहे, पतरस और यूहन्ना यही कर रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं। जो अभी तक कभी भी मंदिर में नहीं जा चुका, उसके कमी घटियों के कारण, बीमारी के कारण, वो उसको लेके परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं। मेरे क्या आपने कभी सोचा कि जब मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा और मेरे जीवन के यात्रा में देख रहा हूं कि ये लोग परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, मैं उनको अनदेखा करके आगे जा रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, तो शायद मुझे वो फल नहीं प्राप्त होगा। पर अगर उनको लेके मैं जाऊंगा तो वो व्यक्ति जो है आनंद के साथ छलांग लगाएगा, खुशियां मनाएगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। एंड दैट इज द ग्रेट जॉय, इट इज सेलिब्रेटेड इन द हेवन इन योर नेम। स्वर्ग में आपके लिए तालियां बजाई जाएगी, आपके लिए महिमा होगी कि फलाने व्यक्ति ने एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य में लेके आए हैं। इसलिए देख के अनदेखा मत करो, उसको भी लेके परमेश्वर के भवन में चले जाओ। या दूसरी तरह से कहेंगे कि जो आप देख रहे हैं कि जो नाश की ओर जा रहा है, उसको सुसमाचार का प्रचार करो, उसको नासरी यीशु का नाम बताओ, ताकि वो भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए और वो भी परमेश्वर की महिमा करने पाए। मेरे दैट इज अ रियल, यही सच्चाई है। सो रियल इज ऑलवेज विद अदर्स। रील जो है अपने खुद के ऊपर केंद्रित किया जाता है,
रील्स जब बनाएंगे तो खुद के ऊपर केंद्रित होगा, एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होगा। रियल क्या है? सबको साथ में लेके चले। और व्हाट इज द क्रिश्चियन एटीट्यूड इज, मसीह लोगों का किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए? मुझे उद्धार प्राप्त हुआ है, मैं औरों को भी क्या करूंगा? उस उद्धार के मार्ग में लेके जाऊंगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 34 में, आओ हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें। मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, अब तुम भी मेरे साथ क्या करो? परमेश्वर की आराधना करो। पौलुस यही कहता है, नजात उद्धार तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम भी क्या करो? दूसरों को मुफ्त में दे दो। इट इज नॉट मी अलोन, नाउ द बिजनेस इज व्हाट? अभी क्या है? अभी मैं नहीं रहा, मेरे साथ और भी लोगों को मैं परमेश्वर के राज्य में लेके जाना है। और इसीलिए मैं आज के सुबह के वक्त आपके यही कहना चाहूंगा, रील और रियल में बहुत फर्क है। वो पहला ये दिखाओ, पहला स्लाइड इधर देख रहे हो आप? हाँ, ये स्मार्ट देख रहे हैं आप? यहाँ पे जूते देख रहे, जूते दिख रहे आप सबको? जूम करता है तुला आशीष? हाँ, ये देख रहे जूते आप? रील में कैसे जूते पहने हैं? अच्छे वाले पहने हैं ना, दिखाने के लिए। असल जिंदगी में जूते कैसे उसके अलग है कि नहीं? तो वो शॉट सिर्फ बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जैसे शॉट खत्म हो जाता है, अपने निजी जिंदगी में जो फटे पुराने हैं वही पहन लेते। रील और रियल में बहुत फर्क है। तो सभी रील्स के ऊपर विश्वास मत करना। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? पछताओगे। और स्पेशली जो ट्रैवल करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं, है कि नहीं, उनको तो खास चेतावनी है। जो ट्रैवलिंग के रील्स है उसको देख के इतना खुश मत हो जाओ, जब वास्तविकता में जब उस प्लेस पे आप जाओगे तो वास्तविकता बहुत अलग होगी। वैसे ही परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सानिध्य में बैठोगे तो आपको उस सच्चाई को आप प्राप्त करोगे जो आपको जीवन को बदलेगी। और रील जो है, दिखाना जो है, मंदिर में भी हो सकता है और सच्चाई मंदिर के बाहर भी हो सकती है। आपके घर में, आपके जॉब में, आपके जहां कहीं भी आप है, परमेश्वर की रियलिटी वहां पे हो सकती है। और तीसरी बात जो है, रील्स अलोन एंड रियल्स विद अदर्स। और रील जो है आप अकेले को लेके जाएगी, बट रियल जो है हम सबको लेके जाए। समझ गए आपको? समझा आपको? एक नया पर्सपेक्टिव से आज इस पैसेज को हमने देखा है। तो हमेशा पतरस और यूहन्ना की तरह रियलिटी में जीना है, रील्स में नहीं जीना है। देखोगे रील्स आज के बाद? देखेंगे पास साहब, आपने तो कहा स्ट्रेस फ्री हो जाता है व्यक्ति, पर ये इसको भी देखो एक बार। हॅलो, मोबाईल मध्ये बायबल पण असेल ना, आहे की नाही? एकदा रीलच्या ऐवजी बायबल खोलून बघा, जीवनाची वास्तविकता कळेल बायबल। ठीक आहे? क्षणभराच्या सुखाच्या मागे नाही लागायचं, जे अनंत काळचं आहे, जे आमच्यासाठी ठेवलेले आहे, जो हमेशा के लिए हमारे रखा है, उसकी ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम सुना करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, होने पाए हमारे मसीह जीवन में हम तो क्षण भर के सुखों के पीछे ना भागे, बल्कि जो वास्तविकता में है, जो आपके वचन में है परमेश्वर, उसके पीछे हम लगे रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते। वापस से एक बार आज इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए तो प्रार्थना हमारे उद्धार करता है खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो कबूल कर। आमीन।